अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए। ये ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करता है जो आपके जज्बात को उभारता है। ये जिस भी एंगल पर हो, फर्स्ट एंगल पर हो तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेकंड एंगल पर हो तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, थर्ड एंगल पर हो तो फैमिली डेवलपमेंट, फोर्थ एंगल पर हो तो कैरियर या कंफर्ट डेवलपमेंट, फिफ्थ एंगल पर एजुकेशनल, डील मेकिंग, सिक्स हेल्थ को डेवलप करता है, सेवंथ रिलेशनशिप को। एंड इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्बिटल मूवमेंट में ये लिब्रास के लिए बहरहाल मुफीद ही रहता है ज़्यादातर। बट ये जब 12वें एंगल पर आता है तो लिब्रा नेचर के अंदर एक सर्टन कानून परस्ती जन्म लेती है। वो अपने रिश्तेदारी को मेरिट्स पर लाने की कोशिश करता है। जो कुर्बानियाँ उसे अपने रिश्तों को संभालने के लिए देना पड़ती है, उस कुर्बानी को देने के लिए लिब्रा तैयार हो जाते हैं। मेल हो या फीमेल, तो रिलेशनशिप के वो ज़ोफ जो स्ट्रबननेस की वजह से पैदा होते हैं, तसादुम की वजह से पैदा होते हैं, कंप्लेंस की वजह से पैदा होते हैं, वो जब वीनस आपके 12th एंगल पर आता है, आप हकीकत पसंदाना सोच से अपने अंदर एलास्टिक एबिलिटीज ला के, लचक पैदा करके उस रिलेशन को दोबारा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस सीजन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त। इट इज़ अ सीजन जब आपको अपने मोहब्बत करने वालों की टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको खुद ढलना होगा। दूसरी तब्दीली देखें, इससे आपका टॉलरेंस लेवल इंक्रीज करेगा। तीसरी तब्दीली, आपके अंदर रोमांस का पहलू पैदा होगा जो आपके ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा। रोमांस ऑफ मैनी थिंग्स लाइक सोशल कनेक्शंस, ब्लड रिलेटिव्स, या फिर अपने फाइनेंस की तरफ तवज्जो, ये उस तरह का रोमांस करें जिसे ड्यूटीफुलनेस कहते हैं, जिसे जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत। फिर इसमें एक और तब्दीली, ये और लिब्रा नेचर के अंदर एक और तब्दीली करता है, एंड ये मेरी रिसर्च है जो मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखी। आपको अपने प्यारों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने, उसको अपने ऊपर हावी करने, उसमें मदद मिलती है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करने लग जाते हैं, चाहे अच्छे हों। समटाइम आपके जो प्यारे होते हैं वो आपसे ज़्यादा कुर्बानी डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन आप वो हंसी खुशी विद द क्या कह सकते हैं, वो दिली तौर पर आप उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, उन नज़रियात को एक्सेप्ट करते हैं। इससे रिलेशनशिप इंक्रीज करता है। लेकिन ये सब बातें जो मैंने बयान की, ये सब उन रिलेशंस के लिए हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। वीनस एक प्यारा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, इमेजिनेशन, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स। वीनस कई तरह से स्कॉर्पियोज के लिए खुशियाँ लाता है। एंड मरकरी एंगल पर, मतलब आपके 11th एंगल पर, ये काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है। साल में एक ही दफ़ा आता है 11th एंगल पर। इसकी 11th एंगल पर अपीयरेंस आपको रोमांटिक तो करेगी, आपको लविंग भी करेगी, केयरिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी जाएंगे, प्लेजर्स भी बढ़ेंगे, खुशियाँ ज़्यादा लंबी चलेंगी। जो खुशियाँ आप कुछ घंटे एंजॉय कर पाते थे, अब वो कई दिनों तक आपके दिमाग में एक प्लेजेंट माहौल क्रिएट करती रहेंगी। लिबास पहनना, ग़िज़ा खाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, मौसमों की तब्दीली, ये सब आपको इंस्पायर करेगी। एंड दिस इज अ टाइम जिसमें आप अपने आप को रिपेयर करते हैं। इन सब खुशियों में रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, नाराजगी दूर करना, वेलफेयर क्रिएट करना, फॉर ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, जैसे लव वंस के साथ जिनसे अभी रिश्ते बने नहीं लेकिन रिश्ते बनने की राह पर आप गामजन हैं, जिनसे रिश्ते बन चुके हैं उनके लाइफ स्टाइल में या अटैचमेंट्स में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होना, ब्लड रिलेशंस में इत्तफाक, यूनिटी, बरकत पैदा होना, सोशल कनेक्शंस, इवन आपके रवैये मिठास पर मबनी होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट एक नई रिसर्च आपको दे रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रूल बुक, एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखा है कि स्कॉर्पियोज को जब वीनस मरकरी एंगल पर मिले और अनफॉर्चुनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका हो,
जो कि पिछले ही हफ्ते पे आखिरी दिन 4 तारीख को रेट्रोग्रेड हुआ। 24 दिन तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा और तकरीबन 24 दिन ही वीनस आपको पॉजिटिविटी देगा। इस सीज़न में जहां आपके इमोशनल बूस्टर आएंगे, जहां आपको लव इमोशन जनरेट होंगे, अटैचमेंट्स होंगी, वहां पर आपको ढलना पड़ेगा अपने प्यारे के टर्म्स एंड कंडीशन पर। जैसा आपका, जिससे आपका रिलेशन है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको ढलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपके लिए 5 अगस्त को हफ्ते के पहले ही दिन आपके कैरियर एंगल पर, आपके वर्गो एंगल पर आ जाएगा। ये यहाँ बहुत पॉजिटिव होता है। इसकी पॉजिटिविटी में हेल्थ ग्रोथ, ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने की ख्वाहिश, रिलेशनशिप प्लेजर्स, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, रोमांस, पीस एंड प्लेजर, एंड साथ ही साथ आपके अंदर नई तर्ज के रुझानात, ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आपकी तवज्जो होना, ज़्यादा आसाइश की तरफ आपकी तवज्जो होना, ये मुमकिनात में से। कुछ नई रिसर्चेस आई हैं वीनस पर। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस मैं उन्हें सेकंड करता हूँ। चीज़ें बहुत सारी नई आ गई हैं। जो ओल्ड रिसर्चेस थी उसमें सिर्फ वीनस को रोमांस का प्लैनेट माना जाता था। ड्यूरिंग द वीनस सीजन लोग लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लिया करते थे। ड्यूरिंग द वीनस सीजन लोग अच्छी कमिटमेंट्स करते थे, कमिटमेंट निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे, सिंसियरिटीज डेवलप होती थी। ये ओल्ड रिसर्चेस थी, ये भी अभी अलाइव है। बट न्यू रिसर्चेस में व्हेन द वीनस ऑन मर्करी एंगल, व्हेन द वीनस ऑन वर्गो एंगल, तो ये एक कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करता है फॉर द रिलेशनशिप्स। इट इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ रिलेशनशिप। आपको अगर अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लानी है, अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इवन रिलेशनशिप कंसीव करने के लिए, आप उन तब्दीलियों के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप नए टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं कि कोई ऐसा मुझे मिलेगा, कोई ऐसा प्यारा मुझे मिलेगा, या कोई ऐसी प्यारी मुझे मिलेगी, या कोई ऐसा रिश्ता मुझे मिलेगा जो मेरी तरज पर मुझसे मोहब्बत कर सके, तो भी वो इसी वीनस सीजन में ही एक्सपेक्टेड होता है। एक और नई रिसर्च है कि आपको अपने पार्टनर, आपको अपने प्यारे, या आपको अपने रिलेशनशिप वाले मामलात में उसकी तवज्जो हासिल करने की या उसका प्यार हासिल करने की ज़्यादा तड़प पैदा होती है और उससे जिम्मेदारियां निभाने में आसाइश या आसानी मिलती है। जिम्मेदारियां आराम से आप निभा लेंगे। तो ये नई रिसर्चेज हैं एंड वीनस इस तरह की फ्यूलिंग 5 अगस्त से प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये ज़्यादातर फीलिंग्स जो मैंने बयान की, ये सिर्फ नॉन मटीरियल थी, अटैचमेंट्स थी, सोल कमिटमेंट्स थी, रिलेशनशिप्स थे। लेकिन इसके कुछ मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं। जैसे आपकी तवज्जो अपनी शोहरत की तरफ, आपकी तवज्जो अपने PR की, पब्लिक रिलेशन की तरफ भी बढ़ने लगेगी, जिससे आसाइश पैदा होगी कारोबारी डेवलपमेंट के लिए, फेस वैल्यू के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, एंड इवन इख्तियारात को बढ़ाने के लिए।